नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे जो गुरु ग्रह हैं, इनका गोचर जो है वो मिथुन राशि में होने वाला है इस साल। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के भी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप इस ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, गुरु जो है वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में 14 मई को ट्रांजिट करने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं, और पूरा साल ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं। अब देखिए, ये जो ट्रांजिट है गुरु का, वो थोड़ा सा इस बारी डिफरेंट है, बिकॉज गुरु जो है वो इस समय अतिचारी है। अब देखिए, ज्योतिष में जो अतिचारी का कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि जो ग्रह है वो अपनी नॉर्मल जो गति है उसको छोड़कर तेज स्पीड के ऊपर गोचर करता है, ट्रांजिट करता है। तो जो ये गुरु हैं, ये जैसे मैंने बताया 14 मई को मिथुन राशि में आ जाएंगे और फुल स्पीड पे चलते हुए ये अक्टूबर के महीने में कर्क राशि में चले जाएंगे। 2 महीने वहाँ रहेंगे और उसके बाद वापस ये दिसंबर के अंदर मिथुन राशि के अंदर वक्री होके वापस से आ जाएंगे गिर के। और फिर जहाँ तक मुझे ध्यान है ये फरवरी के अंदर डायरेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इस ओवरऑल ट्रांजिट को देखेंगे तो गुरु जो है वो गुरु है, गुरु का जो शब्द है उसका भी अगर आप मीनिंग देखेंगे तो वो ये है जो चीज़ जो भारी होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, भारी चीज़ फुल स्पीड पे जा रही है। तो जैसे एग्जाम्पल एक हमारे मित्र बोल रहे थे, तो मैं उन्हीं का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे हाथी है। अब हाथी को आप गुरु से जोड़ सकते हो, तो हाथी जो है वो फुल स्पीड पे भाग रहा है अगर, तो चाहे वो एक अच्छा जानवर है, वो आपका अच्छा करना चाहता है, लेकिन जब हाथी भागेगा तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगा। कुछ ना कुछ साइड में चीज़ें पड़ी हैं जो वो गिर सकती है। आप समझिए कि भाग रहा है तो पेड़ से हल्का सा टकरा गया, पेड़ गिर गया, या कोई साइड में ढाबा लगा हुआ है वो गिर गया, कुछ भी मतलब गाड़ी से टच हो गया, गाड़ी में डेंट आ गया, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अब ये जो गुरु हैं ये जितना भी अच्छा करना चाहें, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो ये एक शुभ ग्रह हैं गुरु, वो जितना भी अच्छा करना चाहें, जितना भी आपको आशीर्वाद देना चाहें, लेकिन अतिचारी होने की वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे मिक्स्ड आएंगे। इस गोचर को हमारे को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि जहाँ फलानी जगह बैठा है आपकी कुंडली में तो अच्छा ही करेगा। जो भी मतलब घर के साथ जोड़ रहा है, जिन भी घर को ये गुरु दृष्टि देने वाले हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इस बात को तो आप समझिए, बिकॉज ये अतिचारी गुरु हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिक्स देंगे। अब देखिए, ये गुरु जो हैं ये मिथुन राशि में आ रहे हैं। मिथुन जो है वो एरी साइन है, काम राशि भी हो गई। अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 3rd हाउस है, तो काम त्रिकोण है, फर्स्ट पुरुषार्थ का घर भी है ये, तो वहाँ पे गुरु आके बैठ रहे हैं। अब 3rd हाउस में जो गुरु होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि बेनिफिक्स जो हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है, 3rd और 11th हाउस में इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इस वजह से गुरु की ये जो पोजीशन है इन मिथुन राशि, ये बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बैठ के वो, अगर हम जनरलाइज्ड बात करें सब लोगों की, तो पुरुषार्थ जो है वो उतना करने की इच्छा नहीं देंगे। स्पेशली अगर हम मेष लगन वालों की बात करें तो उनके 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो हो सकता है आपके अंदर आलस्य है, आप उतना ज़्यादा पुरुषार्थ ना करने की कोशिश करें, मतलब उतनी इच्छा नहीं रहे, लेकिन वहाँ पे बैठ के वो अपने 9th हाउस को देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली में 9वां स्थान जो है वो धनु है, मेष लगन के लिए भी वही स्थान धनु हो गया। तो 9th हाउस जो है वो गुरु का घर है, वो गुरु है, गुरु का घर नहीं मतलब गुरु है वो, और अपने ही घर को गुरु स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इस वजह से भले ही उतना पुरुषार्थ करने की इच्छा ना दे, बट
जो ब्लेसिंग है वो बनी रहेगी गुरु की। तो मैंने मेष लगन लेके यहाँ इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि हम कालपुरुष की कुंडली की बात कर रहे थे। तो इसलिए मिथुन राशि में थोड़ा सा आलस्य रहेगा ऑल ओवर फॉर ऑल साइंस, सिर्फ मेष राशि की बात नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो इंडिपेंडेंस चार्ट है वो वृषभ लगन है उसका, और गुरु जो है यहाँ पे सेकंड हाउस में आने वाले हैं। अब देखिए भारत की कुंडली में जो सेकंड हाउस है उसमें अष्टक वर्ग में सिर्फ 16 पॉइंट्स है आई थिंक, जितना मुझे ध्यान है इस समय। काफ़ी वीक हाउस है वो अष्टक वर्ग में। तो इस वजह से कोई भी ग्रह का गोचर जब मिथुन में होता है वो हमारे को काफ़ी ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता या इरेटिक रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गुरु सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो ये जो गुरु है ये ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो उसके लिए, देश के लिए इतना अच्छा रहने वाला नहीं है। बिकॉज एक तो अष्टक वर्ग में पॉइंट्स कम है, दूसरा अतिचारी गुरु है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये जो ट्रांजिट है ये मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट्स देगा। अब देखिए अगर हम इंडिविजुअल लग्नस की बात करें तो जैसे मैंने शुरुआत की थी मेष लगन से, तो मेष लगन के लिए ये गुरु जो है वो थर्ड हाउस में आ रहा है। और कुछ चीज़ें तो मैंने बोली थी कि थोड़ा सा आलस्य लेके आएगा, बिकॉज पुरुषार्थ के घर में है और वहाँ बैठ के वो पुरुषार्थ इतना नहीं करने देगा। बिकॉज गुरु हैं, वो आशीर्वाद देना पसंद करते हैं, वो साधना करना पसंद करते हैं एक जगह पे बैठ के। और काम त्रिकोण है ये, और यहाँ पे क्या करेगा, वो कहेगा क्या करना है यार, इच्छाओं को कंट्रोल करो। तो इस वजह से मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो इतना अच्छा ट्रांजिट नहीं है फॉर मेष लगन। लेकिन अपने घर 7वीं दृष्टि से वो अपने ही घर को देख रहा है, 9वें स्थान को देख रहा है, भाग्य स्थान को देख रहा है लगन मेष वालों के लिए। तो ओवरऑल चीज़ें जो है वो ठीक रहेंगी, भाग्य आपका साथ देगा। मतलब ये नहीं है कि भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पे उसकी पंचम दृष्टि जो है वो 7th हाउस को देख रही है। तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही या शादी की बातचीत चल रही है तो पंचम दृष्टि से शादी होने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। ये भी बड़ी यहाँ पे क्लियर चीज़ है। बिकॉज अतिचारी है तो हो सकता है एकदम से सडन डिसीजन आपको लेना पड़े या इस तरह की चीज़ें हों, तो फैसला जो है वो सोच समझ के लीजिए। लेकिन यहाँ पे ये गोचर जो है आपको शादी होने के चांसेस जो है वो दे रहा है। इनफैक्ट मैरिटल रिलेशंस जो होते हैं उसके लिए भी ये ट्रांजिट मेष लगन वालों के लिए अच्छा है। आपकी पार्टनरशिप्स जो हैं उसके लिए अच्छा है। ओवरऑल जो है 7th के जितने भी रिजल्ट्स हैं उनके लिए ये पॉजिटिव रहने वाला है। आप इस चीज़ को समझिए। अपनी 9वीं दृष्टि से ये आपके 11वें स्थान को दिखेगा, तो इसलिए लाभ स्थान को गुरु की दृष्टि मिल रही है यहाँ पे बैठ के। तो ओवरऑल आप समझिए कि लाइफ कंफर्टेबल रहने वाली है, क्योंकि गुरु जो है, इस बात को आप समझिए, वो बहुत ज़्यादा धन नहीं देता है, वो आशीर्वाद देता है। वो ये बोलता है कि यार बहुत ज़्यादा पैसा क्या करोगे, आप आशीर्वाद लो, अच्छा खाना पीना मिलता रहे, ये कंफर्टेबल लाइफ हो। तो इस वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ठीक ठाक रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, कोई विंडफॉल नहीं होने वाली, बट यस लाइफ वुड बी ओवरऑल कंफर्टेबल। वृषभ लगन, देखिए अगर हम वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन वालों के लिए गुरु जो है वो सेकंड हाउस में आ जाएगा। जैसे अभी हमने इंडिया के चार्ट की बात की थी, तो देखिए अगर वृषभ लगन के जो सेकंड हाउस है वहाँ पे अगर आपके लिए गुरु शुभ है। अब देखिए वृषभ लगन के लिए जुपिटर जो है वो वैसे तो मेलेफिक प्लैनेट होता है, क्योंकि वो अष्टमेश और एकादशेश है। तो इस ओनरशिप की वजह से गुरु जो है वो ओवरऑल टॉरस लगन के लिए इतना शुभ ग्रह नहीं माना गया। लेकिन देखिए गुरु तो गुरु है, बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिक है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि खराब नहीं करेगा कभी भी। तो देखिए यहाँ पे मिथुन राशि में बैठ के
ये समझिए कि अगर आपके कोई जायदाद की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई इनहेरिटेंस मिलने वाला है, तो यहाँ पे बैठ के आपको ये गुरु जो है वो दिलवा सकता है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि ये अतिचारी गुरु है, तो इसलिए मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। तो हो सकता है आपको जो आपका इनहेरिटेंस मिलना है उसमें कुछ झंझटें हैं, कुछ अड़चने हैं, और उसके बाद ही आपको जो पैसा मिलना है वो मिलेगा। इनकम जो है ये ट्रांजिट वो भी बढ़ाने के चांसेस दिखा रहा है यहाँ पे, बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो धन स्थान है। इस वजह से इनकम जो है, आय जो है आपकी, वो भी यहाँ पे गुरु की वजह से बढ़ेगी। अब सेकंड हाउस का गुरु जो है वो सिक्स्थ हाउस को भी देखता है, एट्थ को देखता है और 10th हाउस को देखता है। तो इस वजह से प्रोफेशनली कुछ आप हो सकता है नया स्टार्ट करें। जो लोग जॉब में हैं उनके प्रमोशन के चांसेस भी हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़े। फैमिली की बात करूं, क्योंकि कुटुंब स्थान भी है सेकंड हाउस, तो ओवरऑल इट वुड बी फाइन। आपके फैमिली के जो रिलेशनशिप्स हैं उसके लिए अच्छा रहेगा ये ट्रांजिट। एंड मिक्स रिजल्ट्स इसलिए मिलेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला, बिकॉज दिस इज अ अतिचारी गुरु, बट स्टिल आई विल से कि आपको ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट मिलेंगे। मिथुन लगन, देखिए मिथुन लगन में ये गुरु आ रहा है, बिकॉज गुरु का ट्रांजिट कहाँ है? मिथुन में। तो आप लोगों के केस में ये गुरु जो है लगन में होंगे। अब देखिए, जब भी गुरु लगन में होते हैं तो ओवरऑल ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, ऐसा जो है वो शास्त्रीय मत है। लगन के जो गुरु हैं वो यहाँ बैठ के आपके 5th हाउस को, 7th हाउस और 9th हाउस, इन तीनों घरों को देखते हैं। अब अगर कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया था, शादी प्लान कर रहा है, तो बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टिंग योर 7th हाउस, तो इट इज़ गुड फॉर प्लानिंग ऑफ मैरिज। आपके जो संबंध है वो भी इम्प्रूव होंगे अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में, बिकॉज 7वें स्थान को गुरु देख रहे हैं। और यहाँ पे जो 7वां स्थान है मिथुन लगन के लिए, वो गुरु का अपना घर है, धनु राशि है यहाँ पे। तो धनु को देखने की वजह से उसको ये अच्छा बल देगा। और 7th हाउस की जितनी भी इंडिकेशंस है, चाहे वो मैरिज हो, पार्टनरशिप हो, उन सब में आपको बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए ये गोचर जो है ये काफ़ी अच्छा है। 5th दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे पड़ रही है, तो इट इज़ गुड फॉर एजुकेशन ऑल्सो। बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा ये समय। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, ध्यान लगेगा एजुकेशन में। 9th को देखने की वजह से अगर कोई बहुत हायर एजुकेशन में है, कोई PhD वगैरह में है, तो आपको उसमें भी अच्छे रिजल्ट ये ट्रांजिट देने वाला है। अगर आप किसी प्रकार की अब समझिए कि साधना करते हैं या गुरु को ढूंढ रहे हैं अपने लिए फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो ये गोचर जो है आपको गुरु की प्राप्ति भी दे सकता है। जर्नीज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लगन का जो गुरु है वो 9th हाउस को देख रहा है, तो आप जर्नीज के लिए भी जा सकते हैं। ओवरऑल इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। कर्क लगन, अब देखिए कर्क लगन वालों के लिए जो गुरु जो है ये 12वें स्थान में जा रहा है। अब देखिए 12वें स्थान जो है वो खर्चे का घर होता है, तो ये तो बड़ी क्लियर है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने वाला है। लेकिन ये गुरु जो है ये शुभ ग्रह है, इस वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो अच्छी चीज़ों पे होगा। हमने बहुत बार देखा है ऐसा कि कई बारी घर में कोई शादी होनी हो या मकान बनाना हो किसी को, तो जब गुरु का गोचर 12वें स्थान में आता है लगन से, तो उस तरह के कार्य जो हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आपने किसी की शादी करनी है घर में, अपनी बच्ची की या बहन की, भाई की, तो हो सकता है इस समय वो फिक्स हो जाए, क्योंकि 12वें का गुरु जो है वो आपका अच्छी चीज़ों पे खर्चा कराने वाला है। इस गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो 4th हाउस पे भी है, तो अगर आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है उस पर भी आप खर्चा करें और वो काम भी आपका जो है पूर्ण हो जाएगा। तो जो गुरु है वो अपनी 7th दृष्टि से 6th हाउस को देख रहा है। तो अगर आप किसी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस साल,
तो ये गुरु जो है आपको उसमें भी सक्सेस दिला सकता है। अगर हम जॉब की बात करें तो वो भी ओवरऑल ठीक चलने वाली है। इसका जो 9th एस्पेक्ट है वो अष्टम स्थान पे पड़ने वाला है, तो अगर आपको कहीं से कुछ इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस हैं तो ये गुरु जो है वो भी आपको इस समय दिला सकता है। सिम लगन, अब देखिए सिम लगन वालों के केस में ये जो गुरु जो है ये 11वें स्थान में जाने वाले हैं। 11वां स्थान जो है लाभ स्थान होता है, तो देखिए लाभ स्थान में गुरु का और शनि का जो गोचर है ये अच्छा ही माना गया है। यहाँ पर गुरु बैठ के अपनी पंचम दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो 3rd हाउस को देखते हैं, यानी कि जो आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, 3rd हाउस जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी हॉबीज़, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस दृष्टि की वजह से आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उसकी वजह से हो सकता है आपको ये गुरु जो है वो गेन्स दें। या अगर आप कोई हॉबी रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग कोई शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता है, कोई ज्योतिष सीखना चाहता है, या कुछ भी एक्टिविटीज़ आप करना चाह रहे हैं, तो ये जो गुरु का गोचर है ये वो चीज़ आपको स्टार्ट करवा सकता है। 7th दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे पड़ रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड टाइम फॉर द चिल्ड्रन। और हायर एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए भी ये जो समय है ये अच्छा है। 9th दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे पड़ती है, तो अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया है कि रिलेशनशिप्स के लिए, शादी के लिए ये गोचर जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कन्या लगन, देखिए कन्या लगन वालों के लिए ये जो गुरु है वो 10th हाउस में आ रहे हैं। अब देखिए 10वें का जो गुरु है ये भी काफ़ी अच्छा बताया गया है शास्त्रों में। ऐसा बोला जाता है कि पद प्राप्ति होती है। इनफैक्ट ये जो गुरु है इट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर योर बिजनेस, फॉर योर जॉब। अगर आप कोई किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप किसी प्रकार की जॉब में हैं तो वहाँ पे भी आपको पद प्राप्ति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, वो ये गुरु जो है ये देता है। बिकॉज देखिए 10th हाउस वैसे भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र माना गया है, और यहाँ पे गुरु बैठ के एक तरह से आप समझिए कि पूरी कुंडली को कंट्रोल कर पाता है। बिकॉज जो भी प्लैनेट 10th में होता है उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली लगन पे तो आता ही है। ये हम लोगों ने अपने और वीडियोस में भी बात की है कि केंद्रीय इफेक्ट की वजह से लगन के ऊपर इफेक्ट आता है। और इसके अलावा गुरु जो है यहाँ पे 2nd हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस, इन 3 घरों को दृष्टि दे रहा है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि 2 अर्थ त्रिकोणों को तो गुरु कंट्रोल कर रहा है, प्लस 4th हाउस को भी। तो ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर लाइफ। काम के लिए अच्छा है, घर के लिए अच्छा है। अगर घर बनाना चाहते हैं उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इनकम के अंदर जो इंक्रीज है वो भी ये ट्रांजिट देता है। तो मोर और लेस इट इज़ अ गुड ट्रांजिट फॉर कन्या लगन पीपल। तुला लगन, देखिए तुला लगन के केस में जो गुरु है वो 9th हाउस में आने वाला है। 9th हाउस में बैठ के गुरु जो है ये आप अपनी पंचम दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो लगन को एस्पेक्ट करेगा, 7th दृष्टि से 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा, और 9th दृष्टि से 5th हाउस को। तो बेसिकली देखिए धर्म त्रिकोणों को तीनों को कंट्रोल कर रहा है, और पुरुषार्थ के घर को, जहाँ से हम हॉबीज़ भी देखते हैं, उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है। सो ओवरऑल जो है ये आपके लिए अच्छा है, बिकॉज आपके धर्म त्रिकोण 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस तीनों को ये गुरु कंट्रोल कर रहा है। तो ओवरऑल धर्म में इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। हायर एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे हमने पहले बात की थी हॉबीज़ की, तो जो भी कोई हॉबीज़ रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा है। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अगेन ये 3rd हाउस को देख रहा है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो इट इज़ गुड फॉर ट्रैवल ऑल्सो। तो जनरली 9th का गुरु जो है मैंने जो देखा है ये ओवरऑल अच्छे रिजल्ट देता है, एंड इट इज़ जनरली
गुड। तो तुला लगन के केस में भी ये गोचर जो है अच्छा रहेगा, लेकिन अगेन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि तुला लगन के लिए भी गुरु जो है वो शुभ ग्रह नहीं माना गया, तो रिजल्ट्स मिक्स्ड आएंगे। और अगेन मैं बात रिपीट करूंगा जो मैंने पहले भी कही थी कि गुरु अतिचारी है, तो भले ही वो किसी भी लगन के लिए शुभ होगा, थोड़ा बहुत इस बारी डिस्ट्रक्शन तो गुरु करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही है। वृश्चिक लगन, देखिए वृश्चिक लगन के केस में गुरु जो है वो अष्टम घर में आ रहे हैं। अब देखिए जो अष्टम का गुरु है ये अष्टम में बैठ के सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस दोनों को दृष्टि देता है। इस चीज़ को हमें देखना है। तो एट्थ हाउस जो है सॉरी ट्वेल्थ को भी देता है, मैं ये बात बोलना भूल गया था। तो देखिए पंचम दृष्टि जो है वो ट्वेल्थ हाउस को देता है, तो ऑब्वियसली आपके जो एक्सपेंडिचर है उनको ये गुरु कंट्रोल रखेगा अपनी पंचम दृष्टि की वजह से। सेकंड हाउस को देख रहा है, सेकंड हाउस कुटुंब का है, धन का स्थान है, एट्थ हाउस में बैठा हुआ है तो अचानक है। सो हो सकता है आपको कहीं से कोई पैसा प्राप्त होना हो जो नहीं आ रहा हो, बहुत टाइम से फंसा पड़ा हो, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, कुछ आप बेचना चाह रहे हो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, तो इस समय वो आपकी डील हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन जो इंडिकेशन देता है। एक और चीज़ मैंने बहुत बार देखा है कि अष्टम गुरु जब आता है तो जो लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे होते हैं तो उनकी वो प्रॉपर्टी भी इस समय बन जाती है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाता है और नाइन्थ दृष्टि जो है वो फोर्थ हाउस पे पड़ रही है, तो उस वजह से घर भी ये गुरु जो है वो बना देता है। अब देखिए एट्थ हाउस जैसे मैंने बताया सडननेस का है, इनहेरिटेंस का है, वो ऑकल्ट का घर भी है। अब गुरु यहाँ पे बैठ के आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट साइंसेज यानी जो अननोन चीज़ें हैं उनके अंदर लेके आता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट में रुचि जो है वो बढ़ा देता है। तो जो लोग भी इस मार्ग पे हैं, जिनका स्पिरिचुअल साइंसेज में इंटरेस्ट है, उन लोगों की जो रुचि है वो बढ़ेगी और ज़्यादा समय मिल पाएगा कि आप अध्यात्म की तरफ जा सकें। धनु लगन, देखिए धनु लगन के केस में ये जो गुरु है ये सेवेंथ हाउस में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बैठ के गुरु जो है वो अपनी सातवीं दृष्टि से लगन को देखेगा। लगन जो है उसमें सब कुछ है, अगर आप एक तरह से देखिए, बाकी घर जो है उसी की एक्सटेंशन है। तो ओवरऑल ये जो गुरु का गोचर है वो धनु लगन के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सेवंथ में गुरु बैठ के लगन को देख रहा है, 11वें स्थान को देख रहा है और तीसरे को देख रहा है। तो ओवरऑल गेन्स जो हैं वो ठीक रहेंगे, गुरु का आशीर्वाद बना रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी, फैमिली लाइफ भी ठीक रहने वाली है, रिलेशनशिप्स वगैरह जो सातवें का गुरु है वो ठीक से मेंटेन करेगा। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो शादी का योग भी इस समय ये गुरु जो है ये बना रहा है। सो ओवरऑल ये गोचर जो है काफ़ी अच्छा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थर्ड हाउस को भी देख रहा है तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बाकी लगन के केसेस में कि जो हॉबीज़ हैं उनको भी बढ़ाता है, पुरुषार्थ करने की इच्छा भी बढ़ाता है एस्पेक्ट की वजह से, और रीस्टार्ट होती हैं आपकी जो हॉबीज़ हैं, और प्रतिभाएं जो हैं वो भी बढ़ती हैं बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट ऑफ गुरु ऑन दी थर्ड हाउस। हेल्थ के लिए भी अच्छा समय रहेगा बिकॉज लगन को ये एस्पेक्ट कर रहा है, हेल्थ को ये जो गुरु है ये प्रमोट करने वाला है। सो ओवरऑल इट इज़ अ पॉजिटिव ट्रांजिट फॉर धनु लगन पीपल। मकर लगन, देखिए मकर लगन के केस में जो गुरु है ये छठे स्थान में आ रहे हैं। छठे स्थान में बैठ के ये गुरु जो हैं ये 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, 12th को एस्पेक्ट करेंगे और सेकंड हाउस, इन तीन घरों को ये देखेंगे। तो अगेन फॉर मकर लगन पीपल खर्चे जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, आपका फालतू का खर्चा नहीं होगा गुरु, क्योंकि 12वें घर को देख रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 6th हाउस जो है वो कंपटीशन का भी है, जॉब का भी है, और 10th हाउस तो कर्म स्थान है। तो अगर आप किसी कंपटीशन को दे रहे हैं या इंटरव्यू कर दे रहे हैं जॉब के लिए, तो
इट इज़ अ गुड टाइम, आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप कम्पीट कर रहे हैं फॉर अ प्रमोशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगेन आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि छठे का गुरु जो है ये आपको आपके एनिमीज़ के ऊपर अपर हैंड यहाँ पे बैठ के दे रहा है। अब अपनी 9th दृष्टि से सेकंड हाउस को भी देखता है, तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द इनकम। सो अगेन ये ट्रांजिट जो है ये मकर लगन वालों के लिए अच्छा रहेगा, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुंभ लगन, अब देखिए कुंभ लगन के केस में जो गुरु हैं वो 5th हाउस में आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि अब गुरु जो 5th हाउस में है, तो यहाँ बैठ के वो 9th हाउस, लगन, इन दोनों घरों को कंट्रोल कर रहे हैं। 7th दृष्टि जो 11th हाउस पे भी है, तो अगेन तीनों धर्म त्रिकोण जो हैं वो गुरु के कंट्रोल में आ गए, वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सो 5th हाउस का जो जुपिटर है वो अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, इट विल गिव गुड रिजल्ट्स इन एजुकेशन, बिकॉज 5वां घर जो है वो हायर एजुकेशन का होता है। बच्चों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। 9th को दृष्टि है, तो भाग्यस्थान जो है उसके ऊपर दृष्टि होने की वजह से भाग्योदय इस कॉम्बिनेशन से दिखता है। लगन के ऊपर एस्पेक्ट है, तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने वाली है, ओवरऑल लाइफ जो है वो अच्छी रहने वाली है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप दृष्टियां पकड़ते हुए चलेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस प्रकार के रिजल्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं। 11th को 7th दृष्टि है, तो इस वजह से लाभ भी ठीक रहेगा। ओवरऑल आपकी इनकम बनी रहेगी, जितना खर्चा है उतने पैसे आते रहेंगे। ये बात मैंने पहले भी क्लियर की थी कि विंडफॉल नहीं देता गुरु कभी भी, वो आशीर्वाद देता है। तो इसलिए आपकी जो खर्चे हैं उतने पैसे तो गुरु आपको यहाँ बैठ के देता ही रहेगा। मीन लगन, देखिए मीन लगन के केस में गुरु जो है 4th हाउस में आ रहे हैं। अब 4th हाउस में बैठ के गुरु जो हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8th को देख रहे हैं अपनी 5th दृष्टि से, 10th हाउस को देख रहे हैं और 12th हाउस को देख रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जायदाद के लिए अच्छा है। इनहेरिटेंस अगर किसी को नहीं मिला तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है इस समय, स्पेशली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, क्योंकि 4था घर में है। कर्म स्थान को देख रहे हैं तो इट इज़ गुड फॉर योर जॉब, आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है। अगर आप किसी प्रकार के बिजनेस में हैं तो फुल चांसेस आर देयर दैट आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। 12th हाउस को भी एस्पेक्ट है, तो खर्चे जो हैं उसको ओवरऑल गुरु जो है वो कंट्रोल करा के रखेंगे। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो ये जो गुरु का गोचर है इट इज़ गुड फॉर मोस्ट ऑफ द लग्नास जो मैंने देखा है। लेकिन मैं अगेन आई विल एम्फसाइज दिस अगेन, जो मैंने शुरू में भी बोला था वीडियो में। देखिए बहुत लोग वीडियो स्किप करते हैं, इसलिए मैं आखिरी में भी बोल देता हूँ सेम बात कि ये गुरु जो हैं ये अतिचारी हैं इस समय, और जैसे हाथी भागता है, भले ही वो आपका अच्छा करना चाहे लेकिन डिस्ट्रक्शन कुछ होती है। तो इस वजह से ये जो गुरु हैं ये मिक्स रिजल्ट देने वाले हैं, ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब अगर हम रेमेडी की बात करें, बिकॉज गुरु जो है अतिचारी हैं, वो मिथुन से कर्क में जाएंगे, फिर वापस गिर के मिथुन में आएंगे यहाँ पे। तो अगर हम रेमेडी की बात करें तो थर्सडेज को किसी भी गुरु के स्थान पे जाना, यानी गुरुद्वारा हो गया या ऐसा मंदिर जहाँ पे गुरु की प्रतिमा हो, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो दत्तात्रेय हो या शंकराचार्य हो, कोई भी जहाँ पे गुरु की प्रतिमा है वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ओवरऑल ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। देखिए गुरु के केस में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने देखा है कि अगर गुरु जब भी अतिचारी होते हैं या थोड़ा सा भी आपको तंग करें तो उस समय अगर आप गुरुद्वारे में जाके सेवा करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और मेरे हिसाब से गुरु को ठीक रखने के लिए
गुरुद्वारे में जाके सेवा करने से अच्छी और कोई रेमेडी है ही नहीं। सो अगर आप जाके सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ओवरऑल जो आपका गुरु है वो ठीक रहेगा, आपको ओवरऑल वो गुरु अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। धन्यवाद।